सभी प्यारे दोस्तों का मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ RKG में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को देखेंगे। तो इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों को आपके सामने रखा है जो कि कठिन है और जिनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने का बहुत ही अधिक चांस है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे शब्दों को लिया है जो कि डॉक्टर हरदेव बाहरी के बुक हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी, इसको कहते हैं हौदा। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, सबसे आगे रहने वाला सेना का जो भाग है वह कहलाता है हरावल। जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो, अर्थात अपने आप उत्पन्न हुआ हो, उसको कहते हैं स्वयंभू। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसे कहते हैं स्थावर। जिसने अस्थायी रूप से किसी का स्थान या पद इसको ग्रहण कर लिया हो तो इसको कहते हैं स्थानापन्न। उसके बाद देखते हैं स्त्री का सा, अर्थात स्त्री जैसा या स्त्री के वश में रहने वाला, वह कहलाता है स्त्रैण। सृजन या अच्छा मनुष्य होने का गुण या भावना, सुजन या अच्छा मनुष्य होने का जो गुण है या भावना है उसको कहते हैं सौजन्य। जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो उसको कहते हैं सुकंठ। जो अवधान पूर्वक कोई काम करता हो उसे कहते हैं सावधान। मांस से युक्त सामीश, खली कराई में सान कर दिया जाने वाला जो चारा है उसे कहते हैं सानी। जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हों उन्हें कहते हैं सहोदर। उसी प्रकार जो सव्य अर्थात बाएं हाथ से भी काम कर सकता है, कर लेता है, उसे कहते हैं सव्य सांची। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसको कहते हैं सधवा, और वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसको कहते हैं विधवा। जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है उसे कहते हैं सद्य प्रसूता, सद्य प्रसूता। उसके बाद है नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था जो की जाती है उसे कहते हैं सदावर्त। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना यह कहलाता है संश्लेषण। पर अर्थात दूसरी स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला कहलाता है व्यभिचारी। जो विधि की दृष्टि से ठीक हो उसे कहते हैं वैध। किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग करके देखना यह कहलाता है विश्लेषण। इसके बाद है अनुरक्ति न रहने की अवस्था या भाव, अर्थात किसी पर अनुरक्त न रहने की अवस्था या भाव को कहते हैं विरक्ति। जिसको पत्नी का साथ न हो, अर्थात जिसके साथ पत्नी न हो उसको कहते हैं विपत्निक। जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो, अर्थात जिसको बहुत ज़्यादा जानकारी हो किसी चीज़ की, वह कहलाता है विज्ञ। एक से अधिक बातों में से कोई एक से अधिक बातों में से कोई एक, इसको कहते हैं विकल्प। प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान को हम कहते हैं वार्षिकी। इसी प्रकार दोस्तों, कन्या का विवाह कर देने का, वचन देने का जो रस्म है इसे कहा जाता है वागदान। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो
ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि विवाह करने का वचन देने का जो रस्म है वह कहलाता है वागदान, और कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, वचन को दे दिया गया हो, उसको कहते हैं वागदत्ता। ठीक है, जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे इसे कहते हैं वर्षानुवर्ष। जो बढ़ रहा हो उसे कहते हैं वर्धमान। जिसका वर्णन करना असंभव हो, संभव ही ना हो जिसका वर्णन करना, वह कहलाता है वर्णनातीत। बचपन और जवानी के जो बीच की संधि रहती है, अर्थात बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था रहती है उसे कहते हैं वयः संधि। उसके बाद हम देखते हैं वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल रहे उसे कहते हैं वंध्या। इस संसार से संबंध रखने वाला कहलाता है लौकिक। कुछ लाभ पाने की चाह जो होती है इसे यह कहलाती है लिप्सा। जो कोई जवाब न दे सके, जिसके पास कोई जवाब ना हो, तो वह कहलाता है लाजवाब, है ना। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हो वह कहलाता है रोमांचित। रोष से भरा हुआ इसे कहा जाएगा रुष्ट। उत्तराधिकार में मिली जायदाद, तो उत्तराधिकार में मिली जायदाद को कहते हैं रिक्त। बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया जो मार्ग है उसे कहते हैं रज्जु मार्ग। पुलिस या सेना में नया भर्ती जो जवान होता है उसे कहते हैं रंगरूट। युद्ध की प्रबल इच्छा करने वाला कहलाता है युयुत्सु। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वह जहाज कहलाता है युद्धपोत। यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति को हम कहते हैं याज्ञिक। जैसे पहले था वैसा ही रहना वह कहलाता है यथापूर्व। असाधारण मेधा या बुद्धि वाला मनुष्य है उसको कहा जाता है मेधावी। जिसे मर जाने की कामना हो, जिसे मर जाने की कामना है उसे कहते हैं मुमूर्षु। ठीक है, और जिसे मोक्ष की कामना हो इसे कहा जाता है मुमुक्षु। तो ये याद रखेंगे आप। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो जाए तो इसे कहते हैं मुद्रास्फीति, अर्थात महंगाई का बढ़ जाना क्या कहलाता है मुद्रास्फीति। जिसकी आंखें मीन अर्थात मछली के आकार की तरह सुंदर हो उसे कहा जाता है मीनाक्षी। थोड़ा और नपातुला भोजन करने वाला मिताहारी। जो अपेक्षाकृत कम बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी। उसी प्रकार जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे कहते हैं मर्माहत। मन के मलिन होने की स्थिति या भाव जो है इसे कहा जाता है मनोमालिन्य। उसी प्रकार दो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग, दो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग को कहा जाता है मध्य मार्ग। जो मद्यपान करने का आदी हो उसे कहते हैं मद्यप। मति मंद होने की अवस्था कहलाती है मतिमांद्य। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है उसे कहते हैं भवितव्य। सूर्योदय के पहले 2 घड़ी तक का समय यह कहलाता है ब्रह्म मुहूर्त। उसी तरह खाने की इच्छा यह है बुभुक्षा। जिसकी जीविका बुद्धि के काम से ही चलती है उसे कहते हैं बुद्धिजीवी। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण रख लिया हो उसे कहते हैं बहुश्रुत। जो बहुत से विषयों का जानकार है उसे कहा जाता है बहुज्ञ।
वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं वह कहलाता है फूलदान। देखने में प्रिय लगने वाला, इसे कहते हैं प्रियदर्शी। क्रमबद्ध इतिहास लिखने के पहले का जो काल है उसे हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक काल। स्त्री जिसने बच्चा जना हो वह कहलाती है प्रसूता। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, इसे कहा जाता है प्रस्तव्य। उसी तरह प्रयोग में लाने योग्य, इसको कहते हैं प्रयोजनीय। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके इसे कहा जाता है प्रमेय। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले वह कहलाता है प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति अर्थात जो ठीक समय पर अर्थात तुरंत किसी बात को या युक्ति को सोच लेता है उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो, ठीक है, इसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, इसे कहा जाता है प्रत्युक्त। जो कहीं जाकर लौट आया हो उसे कहते हैं प्रत्यागत। एक ही बार कही बात को दोहराते रहना, एक बार जो बात कही गई उसी बात को बार बार दोहराते रहना कहलाता है पिष्टपेषण। जिसने किसी विषय को पार कर लिया हो उसे कहते हैं पारंगत। जो निगाह से परे हो उसे कहते हैं परोक्ष। जो तौला मापा जा सके उसे कहते हैं परिमेय। उसी प्रकार परम पुरुष से प्रेम करने वाली वह कहलाती है पर पुरुष है। ठीक है, पर पुरुष अर्थात दूसरे पुरुष, अपने पुरुष से नहीं, दूसरे पुरुष अर्थात दूसरे के पति से प्रेम करने वाली कहलाती है परकिया। बिना पलक झपकाए इसको कहते हैं निर्निमेष। किसी बात की स्पृहा या आकांक्षा न हो उसे कहते हैं निस्पृह। हाल ही की ब्याही स्त्री को हम कहते हैं नवोढ़ा। अंक अर्थात गोद में सोने वाला कहलाता है अंकशायी। अंक या गोद में स्थान पाया हुआ कहलाता है अंकस्थ। उसी प्रकार किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, इसको कहते हैं अंतः कथा या अंतर कथा। ठीक है, उसी प्रकार राजभवन के अंदर महिलाओं का जो निवास रहता है उसे कहा जाता है अंतःपुर। धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है अंतरिक्ष। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला वह कहलाता है अंतर्देशीय। किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित है उसे कहते हैं अंतर्निविष्ट। किसी वस्तु के अंदर स्थित होना है ना, दृढ़तापूर्वक या दृढ़तापूर्वक वर्तमान में होना वह कहलाता है अंतर्निविष्ट। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र इसे कहते हैं अंतेवासी। जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो उसे कहते हैं अंत्यज। जो कहा न गया हो उसे कहते हैं अकथित। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहा जाता है अकिंचन। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे कहते हैं अगोचर। दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग इसे कहते हैं अग्निकांड। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहते हैं अग्रज। तो बताइए दोस्तों, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे अनुज। ठीक है, उसके बाद है जो चिंतन करने योग्य न हो। जो चिंतन करने योग्य
न हो, इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे अचिंत्य। उसके बाद है जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, इसे हम कहेंगे अजात शत्रु। जो कुछ न जानता हो, इसे हम कहते हैं अज्ञ। और जो सब कुछ जानता है, उसे हम कहते हैं विज्ञ। जिसकी उपमा न की जा सके, उसके हम बोलते हैं अनुपम। ठीक है, उपमा अर्थात तुलना, जिसकी तुलना न की जा सके उसको तुलनीय, अतुलनीय कहेंगे। और जिसकी उपमा अर्थात जिसके समान न, किसी को न बताया जा सके, है ना, अर्थात जिसकी उपमा न की जा सके, उसे हम कहते हैं अनुपम। नेक्स्ट है दोस्तों, जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके, इसे हम कहते हैं अनिर्वचनीय। ठीक है, जो बुलाया न गया हो, उसे हम कहते हैं अनाहूत। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, इसे हम कहते हैं अधित्यका। पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है, उसे हम कहते हैं अधित्यका। उसी प्रकार जिसे मारना उचित न हो, उसे कहते हैं अवध्य। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया, किसी काम को स्वभाववश करते रहने की क्रिया क्या कहलाती है? अभ्यास। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, इसे कहते हैं दोस्तों अभियुक्त। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना, यह कहलाता है अपरिग्रह। ठीक है, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, इसे कहते हैं अन्यमनस्क। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा है, उसे हम कहते हैं अन्यमनस्क। जो शोक करने योग्य न हो, इसे हम कहते हैं अशोच्य। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, उसे हम कहते हैं असूर्यष्मा। असूर्यष्मा। ठीक है, जिस पर आक्रमण हो, इसे हम कहते हैं आक्रांत। जिस पर आक्रमण होता है उसको हम आक्रांत कहते हैं। और जो आक्रमण करता है उसे हम कहते हैं दोस्तों आक्रांता। ठीक है, उसके बाद है आदि से लेकर अंत तक का जो है उसे हम कहते हैं आद्योपांत। आदि से लेकर अंत तक का जो है उसको हम कहते हैं आद्योपांत। उसके बाद नेक्स्ट है भूतों या जीवों द्वारा होने वाला जो दुख है, उसे कहते हैं आधि भौतिक। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त अर्थात वर्णन। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम के अनुसार, है ना, किया गया वृत्त या वर्णन कहलाता है इतिवृत्त। पैर से लेकर सिर तक, इसे कहते हैं आपाद मस्तक। कवि जो तत्काल कविता कर डालता है, तुरंत ही जो कविता कर डालता है, उसे हम कहते हैं आशु कवि। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसको हम कहते हैं उदयाचल। सूर्योदय के पहले का जो समय है उसे हम कहते हैं उषा काल। पर्वत के पास की भूमि है उसको हम कहते हैं उपत्यका। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अपनी विवाहिता, है ना, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र है, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र है उसको हम कहते हैं औरस। ठीक है, उसके बाद है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। ठीक है, कान के नीचे जो हमारा कोमल भाग, लटकता हुआ भाग है, उसको हम कहते हैं कर्णपाली। नेक्स्ट है दोस्तों, जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो उसे हम कहते हैं अज्ञ।
जिसकी उपमा न की जा सके, इसको हम कहेंगे अनुपम। ठीक है। फिर है इंद्रियों पर किया जाने वाला वश। तो इंद्रियों पर जो किया जाने वाला वश है उसे हम कहते हैं इंद्रिय निग्रह। उसके बाद है बहुत काम करते रहने वाला, जो बहुत काम करता रहता है, इसे हम कहते हैं कर्मठ। ठीक है। उसके बाद है नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, इसे हम कहते हैं काली सूची। उसके बाद है जिसे यह जान न पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं, तो इसे कहते हैं किंकर्तव्य विमूढ़। ठीक है। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, इसे कहा जाता है कुलांगार। उसके बाद है व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने स्थान तक ही सीमित हो, इसे कहते हैं कूपमंडूक। ठीक है। जैसे कुएं का मेढक कुएं तक ही सीमित रहता है ना, तो कूप मतलब कुआं होता है ना। तो उसी प्रकार व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने स्थान तक ही सीमित हो, उसके हम कहते हैं कूपमंडूक। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर जो है वह संतुष्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं कृतार्थ। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री, इसे हम कहते हैं केशिनी। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, उसको हम कहते हैं क्षिप्रहस्त। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं किसी के घर की होने वाली तलाशी। किसी के घर की होने वाली तलाशी को हम कहते हैं खाना तलाशी। संध्या काल में जब गायें चर कर लौटती है तो उस समय को हम कहते हैं गोधूली। जो व्यक्ति दूसरों के घर में फूट डालता हो, उसे हम कहते हैं घर फोड़ा। जिसके चूड़ा या बालों में चंद्रमा है, तो हम उसको कहते हैं चंद्रचूड़। किसी को जीतने की चाह, वह कहलाती है जिगीषा। और अधिक समय तक जीने की इच्छा कहलाती है जिजीविषा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जिसे जानना आवश्यक हो, उसको कहते हैं ज्ञेय। तीनों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग, इसे कहेंगे टापू। ऐसा भूभाग जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम कहेंगे टापू। फिर है किसानों को जमींदार या सरकार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता, तो इसे हम कहते हैं तकावी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला, वह कहलाता है तितीर्षु। जिसका नाप करना कठिन हो, अर्थात जिसको नापना कठिन हो, उसको हम कहते हैं दुष्परिमेय। और जिसको नाप लिया जा सके, उसको हम कहते हैं परिमेय। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश, यह कहलाता है दुर्भिसंधि। जिसका दमन करना कठिन हो, वह कहलाता है दुर्दम या दुर्दम्य। ऐसा अकाल कि भिक्षा लेना या देना भी कठिन हो जाए, तो ऐसे अकाल को कहते हैं दुर्भिक्ष। तो इस तरह से दोस्तों हमने जितने भी महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के एक शब्द वाले जो शब्द हैं, इनको मैंने आपके सामने रखा और निश्चय ही आपको कुछ लाभ प्राप्त हुआ होगा, आपने नया चीज़ सीखा होगा। तो अब अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देवें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह ज्ञान प्राप्त हो सके, उनकी भी मदद हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।